वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देते समय अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब सरकार अब वापस पुरानी पेंशन जैसी कोई योजना लाने के पक्ष में नहीं है। वेतन आयोग को अपनी सिफारिश देते समय अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का ध्यान रखना होगा। जय हिंद साथियों, यह वो एक लाइन है जिसने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच में हलचल मचा दी है। सरकार की 8th पे कमीशन की टर्म ऑफ रेफरेंस में जोड़ा गया यह एक वाक्य अब सीधे संकेत दे रहा है कि सरकार की मंशा पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर लौटने की नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 इंपॉर्टेंट बातें। पहली, सरकार इस लाइन के जरिए असल में क्या कहना चाहती है। दूसरा, इसका आपके भविष्य और पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। और तीसरा, और क्यों अब कर्मचारियों के लिए अपनी आवाज उठाना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। तो अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की यह रिपोर्ट आपके जीवन के सबसे अहम फैसले से जुड़ी है, यानी आपकी पेंशन आपके भविष्य से जुड़ी है। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहां आपको मिलती है आपकी सैलरी, पेंशन और कल्याण से जुड़ी हर ताजा खबर, और सटीक, वो भी आसान भाषा में। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात, हर सरकारी कर्मचारी की सबसे बड़ी चिंता क्या है? रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा। अभी बात करें एनपीएस की चाहे यूपीएस की, इसमें कितने भी बदलाव आए हैं, लेकिन गैर गारंटी रिटर्न और अस्थिर भविष्य ने कर्मचारियों का भरोसा नहीं जीता है। आपने साफ देखा है, हमने अपने पिछले वीडियो में रिपोर्ट भी बताई है। पीएफआरडीए की रिपोर्ट से साफ पता चला है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको सरकार बहुत सारी रिसर्च करने के बाद लेकर आई है, अक्टूबर महीने तक केवल 4% यानी 1 लाख से भी कम लोगों ने इसको चुना है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें भरोसे की कमी है। साथियों, हर जगह से एक ही आवाज उठ रही है, हमें चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी सुरक्षा वाली पेंशन जिसमें सम्मान मिले और हमारे भविष्य को सुरक्षा मिले। साथियों, हमने अपने पिछले जितने वीडियो किए हैं, हर वीडियो में हर एक सम्माननीय व्यूअर की तरफ से, आपकी तरफ से, आप दर्शकों ने जो कमेंट किए हैं, एक ही बात सामने निकल कर आती है कि हमें सुरक्षित भविष्य चाहिए। साथियों, अभी आते हैं मुद्दे पर कि सरकार ने हाल ही में 28 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग को गठित कर दिया है। इसका फैसला लगभग 10 महीने की देरी से आया है। पहले ही 10 महीने देरी कर चुकी है सरकार, क्योंकि इसको बनाना तय हुआ था, जैसा आप जानते हैं, 16 जनवरी 2025 को, दिल्ली चुनाव से ठीक पहले। अब सबकी नजर इस आयोग पर बनी हुई है। क्या यह कर्मचारियों के लिए कोई बड़ी राहत लाएगा, या फिर सरकार का ध्यान केवल फिजिकल डिसिप्लिन पर रहेगा, यानी पैसा बचाने पर? अब समझते हैं कि जो लाइन मैंने आपको बताई थी उसका क्या मतलब है, जिससे यह पूरा विवाद शुरू हुआ है। साथियों, 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस की में एक लाइन जोड़ी गई है। क्या है वो लाइन? वेतन आयोग को अपनी सिफारिश देते समय अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का ध्यान रखना होगा। इसको आसान शब्दों में समझते हैं। सरकार ने आयोग को यह कहा है कि वो ऐसी पेंशन व्यवस्था पर विचार ना करे जिसमें सरकार अकेले पूरा खर्च उठाए। यानी सरकार ने पहले से बता दिया है वेतन आयोग को कि इस तरीके की किसी व्यवस्था पर चर्चा या विचार नहीं करना है जिसका खर्चा अकेले सरकार उठाए। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी कोई प्रणाली दोबारा लागू नहीं की जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसा आप जानते हैं, एक नॉन कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है जिसमें कर्मचारी को कुछ भी नहीं देना पड़ता। सरकार पूरा खर्चा वहन करती है कर्मचारी के पेंशन का। साथियों, अब सरकार यह कहती है कि हर स्कीम कंट्रीब्यूटरी हो, जैसे एनपीएस या यूपीएस, जहां कर्मचारी अपनी सैलरी में से अपनी पेंशन के लिए कुछ योगदान देते रहेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार अब ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली से पीछे हट चुकी है। इसको समझना होगा। साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि सरकार 8वें वेतन आयोग में क्या दिशा तय कर रही है, कर्मचारियों को क्या देने जा रही है।
इसलिए अब वक्त है कि कर्मचारी अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि इतिहास गवाह है जब तक कर्मचारी एकजुट नहीं होते तो उनके अधिकारों की आवाज को दबा दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है अपने वीडियो में, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल और देश भर की अन्य यूनियनों ने मिलकर एक बड़ा लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन का ऐलान किया है। तारीख है 9 नवंबर 2025, स्थान है दिल्ली जंतर मंतर। इस दिन देश भर के कर्मचारी और पेंशनर एक साथ कहेंगे, ओपीएस हमारी मांग नहीं, हमारा हक है। अगर आप भी इस सोच से सहमत हैं तो इस मुहिम का हिस्सा बनिए या कम से कम अपनी राय और समर्थन जरूर दर्ज कराइए। साथियों, अब आप सभी से मैं 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, आपको क्या लगता है, क्या सरकार दोबारा ओल्ड पेंशन स्कीम वापस ला पाएगी या नहीं? दूसरा, एनपीएस या यूपीएस में सरकार को क्या बदलाव करने चाहिए ताकि यह व्यवस्था कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सुरक्षित और लाभदायक बन सके? सीधे शब्दों में कहूं तो आपको एनपीएस और यूपीएस में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद नहीं है, आप चाहते हो कि इसे बदल दिया जाए, तब यह कर्मचारी के लिए ठीक हो जाएगी। अपने जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए साथियों, और बताइए कि आप किस राज्य और जिले से यह वीडियो देख रहे हैं। आपकी राय इस आवाज को और ताकत देगी। साथियों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों, साथियों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर कहीं आप अपने साथियों के साथ ये जानकारी को शेयर कीजिए ताकि सभी जान पाएं कि सरकार क्या तय कर रही है। और साथियों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने एक नया फेसबुक पेज बनाया है जिसका टाइटल है कर्मचारी और पेंशनर परिवार। आपसे निवेदन है कि इसे फॉलो करें ताकि हम सब मिलकर अपने अधिकारों और पेंशन सुरक्षा की लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ा सकें। साथियों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में जो कि होगा आपकी पेंशन, वेतन और कल्याण से जुड़ा हुआ एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।